हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक सवाल को दो अलग अलग तरीके से बनाकर देखेंगे। पहला तरीका जिसमें कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है, तो जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है उसके पहले का जो भी प्रॉफिट रिजर्व वगैरह है उसे पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके उस अकाउंट को क्लोज कर देना। और अगर एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसके लिए अलग से रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना, जिससे कि नया बैलेंस शीट में वो एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाया जाएगा। ये पहला एक तरीका, इससे बनाएंगे। और दूसरा तरीका जिसमें कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, लेकिन जो भी प्रॉफिट है, जो भी रिजर्व है, जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है उसके पहले का जो भी प्रॉफिट है, जो भी रिजर्व है, या जो एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हुआ है, तो इसका एडजस्टमेंट उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना। तो ये दो तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो देखते हैं ये सवाल। A, B and C are partners in a firm. एक पार्टनर में A, B, C पार्टनर है। Their profit sharing ratio 2:1 on 31st January their balance sheet ये इस तरह से बैलेंस शीट दिया। A, B, C पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है और 31 मार्च को उनका बैलेंस शीट इस तरह से क्या है। तो क्रेडिटर्स 85,000, बिल्स पेबल 65,000, जनरल रिजर्व 1 लाख, A का कैपिटल 1 लाख, B का कैपिटल 1,20,000 और C का कैपिटल 1,40,000। इस तरह से 6,10,000 टोटल हो गया लायबिलिटी साइड का। और इतना ही होगा एसेट साइड में। तो लैंड एसेट साइड में क्या, लैंड है 1,70,000 का, बिल्डिंग है 1 लाख का, प्लांट है 2 लाख का और स्टॉक है 80,000 का, डेटर्स 50,000 का और कैश एट बैंक 10,000। तो इस तरह से इधर भी हो गया 6,10,000। फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 नए साल में द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। नए साल में वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल कर क्या करेंगे, तो 1:2:3। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है, पहले 2:2:1 था और अब जो करेंगे वो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1:2:3। फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड दैट लैंड शुड बी वैल्यूड एट ₹2 लाख। लैंड का वैल्यू 2 लाख होगा। रिवैल्यूएशन का बात हो रही है कि लैंड का वैल्यू 2 लाख कर दिया जाएगा। बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड 6%, बिल्डिंग को 6% से डेप्रिसिएट किया जाएगा। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹6,000 वेयर नॉट टू बी पेड, और क्रेडिटर 6,000 का उसे अब नहीं पेड करना है। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹1,20,000। फर्म का जो गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है वो हो रहा है 1,20,000। ठीक है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पता ही है सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या, पहले ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो है A, B और C का ना। तो A, B, C का ओल्ड रेशियो है, यहां से ऐसे कर देते हैं ना। A, B, C का जो ओल्ड रेशियो है 2:1 और नया रेशियो है, न्यू रेशियो क्या है, तो A, B और C का क्या होगा नया रेशियो 1:2:3। अब निकाल देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। तो ए का क्या होगा, तो ओल्ड रेशियो क्या था 2/5। अच्छा, न्यू रेशियो क्या है 1/6। तो क्या हो गया, 6 और 5 का एलसीएम लिया 30 और 5 से 30 को डिवाइड किया 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 और 6 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5। तो 12 - 5 7/30 का सैक्रिफाइस कर रहा है ए। और बी का देखते हैं। तो बी का ओल्ड रेशियो क्या था भाई, बी का भी वही था 2/5 और न्यू रेशियो क्या है, तो 2/6। तो इसका कितना हो गया, इसका भी वही एलसीएम आएगा 30। अब 5 से 30 को डिवाइड किया 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 माइनस 6 से 30 को डिवाइड किया तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। तो 2/30 का सैक्रिफाइस कर रहा है कौन, बी। और सही है, ए कर रहा है 7/30 का सैक्रिफाइस। ठीक है। अब सी का देख लेते हैं। तो सी का
तो पहले रेशियो था सी का, पहले का ओल्ड रेशियो क्या 1/5 और न्यू क्या है, तो 1 है, न्यू है 3/6, एलसीएम लिया तो 30, अब 5 से 30 को डिवाइड किया 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 और 6 से 30 को डिवाइड किया 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, तो -9/30, मतलब ये गेन कर रहा है। क्या है, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, तो जो पॉजिटिव आया वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ए का पॉजिटिव आया 7/30 और बी का पॉजिटिव आया 2/30, तो ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और सी का नेगेटिव आया -9/30, यानी ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो गुडविल का क्या होगा, गुडविल का जो भी अमाउंट है जिसका वैल्यूएशन किया गया है, प्रॉफिट जो का रेशियो चेंज हुआ है उस पर्पज से जो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 1,20,000, इसमें जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे कंपनसेट किया जाएगा, और जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा। कहने का मतलब गेन करने वाले पार्टनर का कैपिटल डेबिट किया जाएगा इस गुडविल का अमाउंट से, उस प्रोपोर्शन में जितना वो गेन कर रहा है, और वो पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनका कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा उस प्रोपोर्शन से जिस प्रोपोर्शन से वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ए को 1,20,000 का 7/30 मतलब कितना हो गया, ये गया 28,000 से क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रहा है। बी को 1,20,000 के कितना से वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 2/30, तो 2/30 से, तो 2/30 कितना हो गया 8,000, इससे क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो ए और बी को क्रेडिट किया जाएगा, और क्योंकि वो दोनों सैक्रिफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है तो इसे डेबिट किया जाएगा। तो कितने से, तो 1,20,000 का कितना ये गेन कर रहा है 9/30, 0 तो 36,000 इससे डेबिट किया जाएगा। अब पहले हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले अंदर में क्या है, जो डिविजिबल प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में बढ़ना है, जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को बांटते हैं। ये करेंगे कब भाई, तो 2022 में अप्रैल 1 को, क्योंकि उसी डेट से ये चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू B's capital account to C's capital account। कितना है जनरल रिजर्व, तो 1,00,000। ये जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5, मतलब 40,000 ए को, 40,000 बी को। ठीक है, being the amount of general reserve credited to partners capital in ओल्ड रेशियो 2:1, ये हो गया। उसके बाद में रिवैल्यूएशन का देख लेते हैं क्या हुआ है। तो लैंड शुड बी वैल्यूड एट ₹2 लाख। लैंड प्रॉपर्टी एसेट है, एसेट का वैल्यू पहले 1,70,000 था, अब 2 लाख हो गया, तो बढ़ गया। तो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो उसे डेबिट करेंगे, और घटेगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहां बढ़ रहा है तो उसे डेबिट किया, लैंड अकाउंट डेबिट। कितना हो गया, 1,70 से 2 लाख हो गया, तो 30,000 से बढ़ गया, तो इसे यहाँ पे 30,000।
अच्छा, एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो फायदा हुआ, फायदा होने पर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं, नुकसान होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 being value of land increased। आगे क्या है, बिल्डिंग, ये भी एसेट है पर क्या हुआ, बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग का वैल्यू घट गया। अच्छा, एसेट का वैल्यू घटेगा तो क्या बताया मैंने, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट का वैल्यू घटना मतलब नुकसान, नुकसान होने पे रिवैल्यूएशन डेबिट, फायदा होने पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट। यहां फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, और बिल्डिंग का वैल्यू घट रहा है, नुकसान हुआ तो वहां पे रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। एंट्री हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कितना, 6% है, कितने का बिल्डिंग, 1 लाख है, 1 लाख का 6% 6,000, being value of building depreciated। ठीक है, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 6,000 वे आर नॉट टू बी पेड। अच्छा, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, उसमें से 6,000 के क्रेडिटर को पे नहीं करना है, तो ये क्या है, लायबिलिटी में कमी आ रही है। जो भी हमारा क्रेडिटर है, जितना भी क्रेडिटर, उसमें से 6,000 के क्रेडिटर को हमें पैसे नहीं देने हैं, तो ये फायदा है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन, तो लायबिलिटी का क्या है, लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है तो नुकसान है, घट रहा है तो फायदा है। अच्छा, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, घट रहा है तो डेबिट करेंगे। तो लायबिलिटी तो हमारा घट रहा है 6,000 से, तो इससे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना, 6,000 टू, अच्छा लायबिलिटी में कमी आ रही है तो फायदा हो रहा है, फायदा होने पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000। ठीक है, बीइंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर were not to be paid, were not to be paid, क्रेडिटर जिसे पे नहीं करना है। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन तो हो गया सारा, एसेट्स और लायबिलिटी का जो वैल्यू घट रहा था बढ़ रहा था उसका हमने एंट्री कर लिया। अब देखते हैं, अब जो फायदा निकालेंगे एंट्री से कैसे निकालेंगे, फायदा हुआ रिवैल्यूएशन पे कि नुकसान हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, एंट्री में हमें देखना है, ये पहला एंट्री था, ये दूसरा एंट्री है, ये तीसरा एंट्री है, ये चौथा एंट्री है, समझने के लिए दिख नहीं रहा, हाँ। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितना हुआ है वो देखना है। अच्छा, एंट्री से हमें निकालना है कि फायदा और रिवैल्यूएशन में हुआ या नुकसान रिवैल्यूएशन में हुआ, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें एंट्री में देखना है कि रिवैल्यूएशन का क्रेडिट टोटल कितना है, मतलब क्रेडिट कितने बार हुआ उसका टोटल कितना है, और डेबिट कितने बार हुआ उसका टोटल कितना है। तो भाई क्रेडिट हुआ ये एक, यहां पे हुआ रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और यहां एक इस एंट्री में हुआ रिवैल्यूएशन क्रेडिट। तो क्रेडिट कितना हुआ है, 30,000 प्लस 6,000, 36,000 रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है। और डेबिट कितना हुआ है, तो डेबिट हुआ है 6,000, तो डेबिट कम हुआ है, क्रेडिट ज्यादा हुआ है तो प्रॉफिट। और यही अगर डेबिट ज्यादा हो जाता रिवैल्यूएशन तो हमारा होता है लॉस। तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई, तो रिवैल्यूएशन कितना क्रेडिट बताया मैंने, 30,000 प्लस 6,000, 36,000, जबकि डेबिट हुआ है 6,000, तो 36,000 में 6,000 घटा दिया तो 30,000 से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है, उसे पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट बांटने के लिए एंट्री है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांटने के लिए, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 30,000 के प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच बांटा गया, इसे भी ओन रेशियो में बांटा जाना है। तो ओन रेशियो क्या, 2:1, 2/5, 2/5 और 1/5। तो भाई 2/5 ए को मतलब 12,000, बी को भी उतना ही 2/5 ही तो 12,000, और सी को कितना होगा 1/5 तो
6,000 being profit on revaluation credited, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट एंट्री वो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए है ना, जिसके लिए हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाला। तो गुडविल के लिए क्या है, जिन जिन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है उसे क्रेडिट करेंगे और जिस पार्टनर ने गेन किया है उसे डेबिट करेंगे। तो गेनर कौन है, सी है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और इसका वर्किंग हम लोगों ने पहले से करके रखा है कि सी को कितने से डेबिट करेंगे भाई, तो उस प्रोपोर्शन से जिस प्रोपोर्शन में उसने गेन किया है। तो कितना गेन किया है, 9/30, तो 1,20,000 का 9/30 36,000, इतने से सी को डेबिट कर दिया गया है ना। और सैक्रिफाइस करने वाले को क्रेडिट किस प्रोपोर्शन से करेंगे, तो उस प्रोपोर्शन से जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने सैक्रिफाइस किया। तो 7/30 ए ने किया था, तो 1,20,000 का 7/30 हो गया 28,000, 28,000 से ए को क्रेडिट किया और बी को 1,20,000 का 2/30 यानी 8,000 से क्रेडिट किया, ठीक है। being adjustment of goodwill in favor of sacrificing partner, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग अलग अलग अकाउंट, ये तो जर्नल एंट्री किया हम लोगों ने, हम अलग अलग अकाउंट बनाता है। अलग अलग अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या दिखाते हैं, जो फायदा हो रहा है एसेट्स और लायबिलिटी से, और डेबिट साइड क्या दिखाते हैं, जो नुकसान हो रहा है एसेट और लायबिलिटी से। तो फायदा और एसेट लायबिलिटी से कब होगा, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो फायदा होगा, लायबिलिटी का वैल्यू घटेगा तो फायदा होगा, तो उन दोनों को क्रेडिट में। और एसेट का वैल्यू घटेगा तो नुकसान होगा, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो नुकसान होगा, तो उन्हें दिखाएंगे हम डेबिट में, ठीक है। तो क्या था कि सबसे पहले लैंड का वैल्यू बढ़ गया था तो फायदा हुआ, तो इससे यहां पे बाय लैंड अकाउंट कितने से बढ़ा, 1,70,000 का था 2 लाख हो गया तो 30,000 से बढ़ा, ठीक है। उसके बाद में बिल्डिंग का वैल्यू घट गया था तो ये नुकसान है, इसे इस तरफ टू बिल्डिंग अकाउंट कितना 6% डेप्रिसिएट हुआ, तो 1 लाख का 6% मतलब 6,000 से घटा, इसे यहां लिखा है। इसके बाद आगे था क्रेडिटर, एक लायबिलिटी है अमाउंटिंग टू 6,000 वेयर नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर 6,000 का जिसे पे नहीं करना है, तो ये फायदा है, लायबिलिटी में कमी आ रही है, तो फायदे को इस तरफ बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000 हो गया। अब तो रिवैल्यूएशन के लिए कोई एसेट लायबिलिटी बचा नहीं, और किसी का तो एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ नहीं है, तो अब निकाल लेंगे प्रॉफिट। तो 36,000, हालांकि हम लोग जो जर्नल किए थे उससे भी लेजर में पोस्टिंग करके करते तो यही सेम आंसर तो वही आना था, रिजल्ट वही आना था, और डायरेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह से कर लिया। 36,000 में से 6,000 डिडक्ट किया तो बच गया 30,000। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच बांट दिया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। तो कितना कितना बटा था भाई, 2/5 2/5 1/5, यानी हो गया था कितना 12,000 और 6,000। इस तरह से ये 30,000 रुपया तो नीचे करके लिख देते हैं।
तो 12,000 6,000 मिला करके ये हो गया 30,000। 30,000 का प्रॉफिट को हमने इस तरह से बांट दिया। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। कितने पार्टनर है? 3, ए बी और सी। ए बी सी, ए बी सी क्या बना रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में क्या है? तो पहले भी मैंने बताया कैपिटल का बैलेंस का नेचर क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का वो क्रेडिट में लिख देना है, और जिन जिन कारणों से कैपिटल बढ़ रहा है उसे क्रेडिट में, और जिन कारणों से कैपिटल घट रहा है उसे डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल जो है वो दे देते हैं बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना कैपिटल है? ए का 1 लाख, बी का 1,20,000, ए का 1 लाख, बी का 1,20,000 और सी का 1,40,000। ये कैपिटल हो गया। इसके बाद में बैलेंस शीट के अंदर जो भी रिजर्व, प्रॉफिट, फंड ये सब है, अगर है तो उससे बांट दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच, और उससे उन लोग का कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए उन्हें क्रेडिट में दिया जाएगा। तो क्या है? जनरल रिजर्व है। तो इस जनरल रिजर्व को दिखा दिया यहां पे बाय जनरल रिजर्व, बट गया ये। तो जनरल रिजर्व को बांटेंगे, 1 लाख का जनरल रिजर्व है, इसे पार्टनर्स के बीच में ओड रेशियो में बांटेंगे, मतलब वही 2:2:5 में, 2:1 में, मतलब 2/5, 2/5, 1/5। तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ए को 2/5 मतलब 40,000, बी को भी 2/5 40,000 और सी को हो जाएगा 1/5 20,000। ये रिजर्व बढ़ गया। उसके बाद में रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट, इससे भी कैपिटल बढ़ेगा, इसे भी इधर लिखना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 12,000 और 6,000। इसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट। तो जिन पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हुआ उसे इस तरफ, और जिनका डेबिट हुआ उसे इस तरफ लिखेंगे। तो क्रेडिट हुआ है ए और बी का, तो यहां पे लिखेंगे कौन दे रहा है, कौन कंपनसेट कर रहा है? सी कर रहा है, तो यहां पे लिखेंगे बाय सीज कैपिटल। ए को कितना दे रहा है वो? तो ए को दे रहा है 28,000, तो ए में लिख दिया 28,000। और बी को कितना दे रहा है वो? 8,000, तो बी में लिख दिया 8,000। ठीक है, और जो कंपनसेट कर रहा है मतलब सी, उसके कैपिटल में तो कमी आएगी। जिसे कंपनसेट किया गया है उनका तो कैपिटल बढ़ा, तो ए और बी का बढ़ गया, तो इसलिए क्रेडिट में लिखा। और जो कंपनसेट कर रहा है उसके कैपिटल में कमी आएगी, तो उसका इस तरफ लिखेंगे 2। किसे दिया? एज कैपिटल। ए को कितना दिया है सी ने? 28,000। और 2 बीज कैपिटल, बी को कितना दिया है सी ने? तो दिया है 8,000। ठीक है, अब हम लोग कैपिटल का बैलेंस निकाल लेते हैं कि नया कैपिटल अब इन लोगों का कितना है। तो सी का टोटल होता है इधर 1,66,000। अच्छा, बी का 1,40,000, 1,80,000 और ए का भी 1,80,000। उसी टोटल को इधर लिखते हैं 1,80,000, 1,80,000 और सी का 1,66,000। अब बैलेंस करते हैं, तो 2 बैलेंस सी डी। ए का कैपिटल कितना? तो कुछ घटाने के लिए तो है नहीं इधर, तो वही 1,80,000। ये नया कैपिटल हो गया ए का। बी का 1,80,000 और सी का ये 166 में 36 घट गया, तो बच गया 1,30,000, 1,30,000। तो इस तरह से ये कैपिटल हो गया, नया कैपिटल ए और बी और सी का। ए का कैपिटल हो गया 1,80,000, बी का 1,80,000 और सी का 1,30,000। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो
ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ठीक है ना। क्या बन रहा है भाई, तो बैलेंस शीट बन रहा है, यहां पे लिख देते हैं छोटा से बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ये अमाउंट का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम। पहले लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड सबसे पहले क्रेडिटर हमारा कितना दिखेगा, चूंकि पहला कंडीशन, पहला जो तरीका बताया था कि हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, और जो एसेट्स और चूंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ खोला गया है, तो अब एसेट्स और लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा रिवाइज वैल्यू पे दिखाया जाएगा। मतलब जो नया वैल्यू अब हो गया, चाहे वो एसेट लायबिलिटी घट गया तो घटाकर जितने का हुआ उतना पे दिखाएंगे, या बढ़ गया तो बढ़कर जितना हुआ उतने पे दिखाएंगे, ठीक है। तो भाई क्रेडिटर हमारा कितने का हो गया, क्रेडिटर हमारा हो गया पहले 85,000 का था, जिसमें से उसमें 6,000 की कमी आई है, 6,000 उसका से वो क्रेडिटर हमारा घटा है तो घटा कर दिखाएंगे, तो कितने का होगा वो 79,000 का होगा क्रेडिटर हमारा, ठीक है। इसके बाद में बिल्स पेएबल में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो जितना है वो उतना ही दिखाएंगे। तो बिल्स पेएबल हमारा वही का वही दिखेगा 65,000। और जनरल रिजर्व ये तो बढ़ चुका है पार्टनर्स के बीच में, ये अकाउंट क्लोज हो गया है, तो इसे अब दिखाने की जरूरत नहीं है बैलेंस शीट में। अब रह गया कैपिटल, तो कैपिटल में एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। ये वाला कैपिटल नहीं दिखाना है। अब जो कैपिटल है 1,80,000, बी का भी 1,80,000 और सी का 1,30,000। तो इसका टोटल करते हैं तो कितना होगा, जीरो 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 6,34,000 लायबिलिटी साइड। तो इतना ही हमारा एसेट साइड भी आना चाहिए टोटल। देखते हैं, तो देखते हैं एसेट में लैंड हम कितने का दिखाएंगे, तो लैंड हम दिखाएंगे 1,70,000 का नहीं दिखाएंगे। अब नया वैल्यूएशन जो हुआ है, चूंकि रिवाइज बैलेंस शीट है, इसमें जो एसेट और लायबिलिटी रिवाइज होकर जो नया वैल्यू हुआ है उस वैल्यू पे दिखाना है। तो लैंड हमारा हो गया 2 लाख का, तो इसलिए 1,70,000 ना दिखा करके 2 लाख का दिखाया। बिल्डिंग कितने का दिखाएंगे, तो बिल्डिंग हमारा 6,000 से घट गया, तो बिल्डिंग था 1 लाख का, 6,000 घट गया, तो 1 लाख में 6,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 94,000, 94,000, तो 94,000 का दिखाएंगे। उसके बाद में आता है प्लांट पे कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, तो जो है वही दिखाएंगे। प्लांट हमारा 2 लाख का। उसके बाद में स्टॉक का भी कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, जो है वही दिखा देंगे 80,000। उसके बाद डेटर्स में भी कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो कितना 50,000। और कैश एट बैंक 10,000, कैश एट बैंक 10,000। अब इसका टोटल करते हैं हम लोग, उतना ही आना चाहिए जितना इस तरफ है, तो 4,000। 6,34,000 इस तरफ ही आ गया। तो ये तरीका तब था सवाल बनाने का, जबकि जो भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है, और जो भी रिजर्व प्रॉफिट वगैरह है वो पार्टनर्स ने आपस में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके उस अकाउंट को क्लोज कर दिया। जैसे कि यहाँ जनरल रिजर्व अकाउंट क्लोज हो गया, और एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ है, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला गया, और एसेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज वैल्यू पे दिखाया गया। अब अगला तरीका से बनाते हैं, जिसमें कि जो भी अकाउंट है, जो भी रिजर्व है, जो भी प्रॉफिट है पार्टनर्स के बीच में, उसे कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। कहने का मतलब वो अकाउंट को आगे भी मेंटेन किया जाएगा, वो अकाउंट क्लोज नहीं किया जाएगा। और एसेट्स और लायबिलिटी का जो रिवैल्यूएशन होगा उसे भी कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट किया जाएगा, और एसेट्स और लायबिलिटी को जिस वैल्यू पे अभी दिखाया गया बैलेंस शीट में, उसी वैल्यू पे आगे भी दिखाया जाएगा। तो इस स्थिति में जर्नल का केवल एक ही एंट्री करना होगा हमें, सिर्फ वो जो सारा रिजर्व है, या जो गुड रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, या लॉस है, या गुडविल है, ये सारा का एडजस्टमेंट हम सिर्फ एक ही एंट्री में कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल
हमारा जो आ रहा है वो प्रॉफिट का भाग आ रहा है या लॉस का भाग आ रहा है? तो भाई एक तो गुडविल है, गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 1,20,000, ठीक है। उसके बाद में जनरल रिजर्व है, ये कितना है? तो ये है 1,00,000। और लैंड का वैल्यू बढ़ा है ना, लैंड का वैल्यू बढ़ गया, तो ये भी एक फायदा ही है। कितना बढ़ गया? 30,000। और क्रेडिटर का वैल्यू घट गया, तो ये भी फायदा है। कितने से घट गया? 6,000, ये भी फायदा है। नुकसान में क्या हुआ है? नुकसान तो बिल्डिंग का वैल्यू घटा है 6,000, इससे घटा दें तो कुल मिलाकर प्रॉफिट कितना हुआ? तो 1,20, 2,20, 2,50, 6,000 तो बराबर हो गया 2.5 लाख का। इसके लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से इस अमाउंट का एडजस्टमेंट करेंगे, ये प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो इसके लिए एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या करेंगे? तो भाई जो गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा इस वैल्यू के लिए, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे ये वैल्यू मिलेगा। किस प्रोपोर्शन में? जिस प्रोपोर्शन में वो गेन कर रहा है या वो जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेन कौन कर रहा है? सी कर रहा है। तो सी 2,50,000 का 9/30 कितना होगा? ये होगा 75,000। कैलकुलेशन आप खुद से भी करके देख लेना। 75,000 इतने से सी को डेबिट किया जाएगा क्योंकि वो गेन कर रहा है। और ए और बी का, ए सैक्रिफाइस कर रहा है कितना? 7/30, तो 2.5 लाख का 7/30, तो ये होगा 58,333। इससे इसे क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रहा है। और बी 2.5 लाख का 2/30, ये होगा 16,667। इससे इसे क्रेडिट किया जाएगा। बस यही एक एंट्री होना है, तो एंट्री कर लेते हैं। क्या 2022 में अप्रैल 1 को क्या करेंगे एंट्री भाई? तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 75,000 to A's capital account 58,333 to B's capital account 16,667, being adjustment through partner's capital account for reserve, revaluation of asset and liability, and goodwill। ये एक एंट्री, यही एक एंट्री करना है। और अब यहां पे इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी, ए, बी और सी, तीन पार्टनर ए, बी, सी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। कितना है कैपिटल? 1 लाख ए का, बी का 1,20,000 और सी का 1,40,000।
और क्या एडजस्टमेंट हुआ था, तो सी ने कंपनसेट किया था, तो सी के इस तरफ लिखते हैं 2 इज कैपिटल 2 बी इज कैपिटल। अच्छा, ए को कितना कंपनसेट किया था, तो 58,333, और बी को कितना कंपनसेट किया था, तो 16,667। ठीक है, अब इस तरह से जो बैलेंस आ रहा है। अच्छा हाँ, कंपनसेट किया, सी ने कंपनसेट किया तो सी के कैपिटल में कमी आई, इसलिए डेबिट में लिखा, और ए और बी को कंपनसेट किया गया तो उनका कैपिटल बढ़ेगा इससे बाय सीज कैपिटल। ए को कितना मिला 58,333, और बी को कितना मिला 16,667, तो हो गया 1,40,000 इसका 136,667, और इसका 158,333। ठीक है, उसी टोटल को इस तरह लिखते हैं 158,333, 136,667 और 1,40,000। तो अब जो बैलेंस है क्या है, नया कैपिटल 2 बैलेंस CD, तो इसका ए का तो 158,333, बी का 136,667, और सी का अच्छा 1,40,000 है ना, 1,40,000 में ये टोटल करते हैं 75,000, वो डिडक्ट हुआ। सी का जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 65,000 कैपिटल का। ये हो गया। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। तो भाई यहां पे क्योंकि एसेट और लायबिलिटी को रिवाइज वैल्यू पे नहीं दिखा रहा है, जो वैल्यू है बस वही उतार देना। क्रेडिटर कितने का 85,000 का, बिल्स पेबल कितने का तो 65,000 का। जनरल रिजर्व का अकाउंट क्लोज नहीं होगा, जो है उसे दिखाएंगे क्योंकि आगे भी अकाउंट मेंटेन किया जाना है। ये सेकंड मेथड जो दूसरा मेथड बताया था उसी से बता रहे हैं। वो कितने का तो 1 लाख का। सिर्फ फर्क कहाँ आएगा तो कैपिटल में आएगा। एज कैपिटल अब कितना हो गया तो 158,333, 158,333 और बी का कैपिटल कितना 136,667 और सी का कैपिटल अब हो गया घटकर 65,000। इसे टोटल करें तो 6,10,000। ये लायबिलिटी साइड का टोटल, जो पहले था टोटल वही टोटल रहेगा, फर्क नहीं पड़ना है। और एसेट साइड में जो जितने का है, लैंड है 1,70,000 का, वही दिखा दिया। फिर बिल्डिंग है 1 लाख का, वही दिखा दिया। जो जैसे है जितने का उतने पे दिखाएंगे। प्लांट 2 लाख, उसके बाद स्टॉक कितने का 80,000 का, और डेटर्स कितने का है 50,000 का। उसके बाद कैश एट बैंक 10,000। तो इधर का टोटल भी वही 6,10,000। तो ये हम लोगों ने दो अलग अलग तरीके से एक ही सवाल को बनाया। एक तब बनाया जब रिजर्व का अकाउंट क्लोज कर दिया गया, उसे पार्टनर्स के बीच बांटकर, और एसेट और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन के लिए एक अकाउंट खोला गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एसेट और लायबिलिटी को रिवाइज वैल्यू पे दिखाया गया। और दूसरा में जो भी रिवैल्यूएशन एसेट और लायबिलिटी का था या रिजर्व जो था
या जो गुडविल का अमाउंट था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।